हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। हमने आपको इससे पहले एक डेरिवेशन कराया था वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक निरक्षीय स्थिति में। आज हम उसी क्रम में आपको व्यंजक कराएंगे किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, तो आप हेड डालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आपकी जो हेडिंग हमने डलवाई थी स्टार्टिंग में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो उसके लिए 3 पॉइंट थे: अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु पर। तो अब हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? किसी भी बिंदु पर। तो ये इसमें लास्ट है, तो इसको करें आप। सबसे पहले ये वैद्युत द्विध्रुव बनाया हमने, वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम A और B, ये -Q और ये +Q। इसका मध्य बिंदु ये O है, तो ये कितनी हो गई? L। यदि ये मध्य बिंदु O है तो इससे निरक्षीय स्थिति में, किसी भी बिंदु पर, तो निरक्षीय स्थिति ये होगी किसी भी बिंदु पर। ये ले लिया मैंने, ये कोई यहाँ P है, यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं तो कितना होगा? ये कितने कोण पर है? यहाँ से ये थीटा कोण पर है, और ये टोटल दूरी इसकी कितनी है? R है। कितनी है? R। तो मैंने कोई एक पॉइंट लिया, इसको नाम दिया मैंने P। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत विभव। तो मैं इसको इससे मिलाऊं और मैं इसको ये इससे मिलाऊं और इसको इससे मिलाऊं। यदि मैं इसको और बढ़ा दूं इस तरीके से, और इस पर यदि एक लंब डालूं और इस पे इस भुजा पर एक लंब डालूं, ये मैंने नाम दिया इसको C, इसको नाम दिया D, ये O है। आप बनाए इसको। ये टोटल कितना है? R है। ये टोटल R है, और ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ से CD की जो वैल्यू होगी वो कितनी है? तो उसको आप समझ लें। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी जो लंबाई है बहुत कम है, सूक्ष्म है। कितनी है? सूक्ष्म है। आप बनाइए, बनाएं। आप इसको बना लिया होगा आपने, 90 अंश है, तो आप यहाँ ऐसे तरीके से लिखेंगे तो आप समझते हैं कि इसमें ये 90 अंश पर ये लंब खींच दिया हमने, ये लंब है, या इसको हम लिख लें 90 अंश, इधर हम लिख लें 90। अब मुझे ये OD निकालनी है। OD कैसे निकालूंगा मैं? तो मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आप यहां कर लीजिए, समकोण त्रिभुज ADO में cos थीटा, ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। cos थीटा आधार क्या है इसका? ये लंब है और ये आधार है, तो आधार क्या है? OD। और ये कितना है? यहाँ से आता ये लंब है और ये आधार है। ये क्या हो गया फिर? कर्ण। तो कर्ण क्या है? AO।
ए ओ। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। ये थीटा आप जानते हैं सी समोक कोण, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा है। तो मैंने क्या लिया, समकोण त्रिभुज ए डी ओ। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हुआ फिर कर्ण। कॉस थीटा बराबर ओडी, ओडी मुझे ज्ञात नहीं है, ए ओ मुझे ज्ञात है कितनी एल, तो ओडी मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी एल कॉस थीटा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बी सी ओ में, इसमें देखें तो कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है इसमें, आधार है ओसी, कर्ण कितना है एल, कर्ण है ये आधार है और ये लंब है, तो ओसी मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझिए कि ये कितना है, ये एल कॉस थीटा, और ये कितना है यहां से यहां तक कितना है ये, तो ये है आपका, इसको समझ लें आप, ये है यहां से एल कॉस थीटा। टोटल तो आपकी आर है, टोटल क्या है आर है, टोटल आपकी आर है, तो ये यहां से ओसी का मान कितना आ गया, ये सी पॉइंट है एल कॉस थीटा। अब इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव है वो उसकी जो लंबाई है वो अल्फ है, जब लंबाई अल्फ है तो ये हम लिख लें, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अल्फ है, कैसी है अल्फ है, अतः आप इसके बाद यहां करें, अतः ए बी बराबर किसके होगा, सॉरी ए पी बराबर हो जाएगा डी पी के। अब आप देखें डीपी का मान क्या है, डीपी में दो भाग हैं, डीपी में कितने भाग हैं, ये भुजा टोटल है डीपी और बीच में क्या है ओ, तो डीपी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये मेरे पास भुजा है डीपी और बीच में क्या है ओ, तो मैं लिख सकता हूं डीपी बराबर DO OP। प्यारे बच्चों समझ आ गई बात, डीपी लिखने के लिए DO प्लस OP, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि डीपी, तो डीपी बराबर किसके है DO प्लस OP, तो AP बराबर DP बराबर, ये यहां से यहां तक क्या थी टोटल, ये कितनी है R है, कितनी है R, तो ये कितनी R है, तो R प्लस OP का मान कितना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं OP प्लस OD। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे लिख सकते हैं OP यहां से यहां तक कितनी टोटल R प्लस
ओडी कितनी है, एल कॉस थीटा। तो मुझे ये वैल्यू प्राप्त हो गई एपी की। अब मुझे निकालनी है बीपी। तो बीपी बराबर किसके है, ये इसके, क्योंकि ये इसकी जो लंबाई है वो अल्फ है। तो लगभग इसमें आप लिख सकते थे लगभग, लगभग ये इसके बराबर है। तो ये हो जाएगा पी सी। पी सी। अब टोटल कितनी है, आर, मुझे कितनी निकालनी है, पी सी। तो ये घटा देंगे भाई, ये टोटल कितनी है, ओ सी पी। अब मुझे कितनी निकालनी है, मुझे केवल ये निकालनी है। मुझे जब ये निकालनी है तो मैं लिखूंगा टोटल माइनस ओ सी बराबर सी पी या पी सी। तो मुझे पी सी प्राप्त हो गई। तो पी सी निकालने के लिए क्या लिखूंगा मैं, ओ पी माइनस माइनस ओ सी, ओ पी माइनस ओ सी। बहुत अच्छे से समझ लें इसको। तो ये कितना है, आर, और ओ सी का मान कितना है, एल कॉस थीटा। तो ये आप अपनी कॉपी में डायग्राम को बनाएं, डायग्राम के नीचे इसको करें। अब मैंने आपसे ये बात कही थी कि आप जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं, और यदि आप इंटर के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, कक्षा 12 में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी डेरिवेशन करें तो आप उसके संबंधित कुछ थ्योरी अवश्य लिखें। तो वह हम लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी। आप इसे करें जब तक हम इसमें इंक डाल लें। इंक खत्म हो गई, आप करिए इसको नोट। कर लिया होगा प्यारे बच्चों आपने। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव O से स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। या हम ये लिख लें, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु आर दूरी पर किसी बिंदु पर कोई P पॉइंट है या P है, किसी बिंदु P पर कोई बिंदु, सॉरी आप ये लिख लें केवल, किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप कंफ्यूज ना हो, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, केवल इससे संबंधित होना चाहिए, आगे पीछे हो जाए। मैंने ये लिखा, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से आर दूरी पर
किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मैं इसको ये लिखूं, माना वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से कोई किसी स्थान पर या किसी बिंदु पर किसी स्थान पर एक बिंदु P है जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब आप इसको करेंगे, आपने कर लिया होगा। प्लस तब प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो BA किसके कारण निकाल रहे हैं हम? प्लस Q चार्ज के कारण। तो B सफिक्स में B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ कोई माध्यम नहीं लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, B या PC, कुछ भी लिख लें आप, BP या PC, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PC। PC का मान कितना है? R माइनस L cos थीटा, समीकरण फर्स्ट। माइनस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वो कितना हो जाएगा? V सफिक्स में A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। इसको हम समीकरण माने सेकंड। तो हमने वैद्युत विभव किसके कारण प्राप्त किया है? प्लस Q चार्ज के कारण माइनस Q चार्ज के कारण। अब हम निकालेंगे P पर परिणामी विभव। तो ये आप लोगों ने कर लिया। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो B इक्वल टू BA प्लस BP, B सफिक्स में V। तो समीकरण इसको 3 मान लें हम, इसको B सफिक्स में B कर लो, इसको B सफिक्स में A कर लो, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, आप पहले रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। समीकरण 1 व 2 से VA एंड VV के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण में रखेंगे तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, और ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। तो ये कर लिया होगा आपने। B इक्वल टू कॉमन ले लेंगे दोनों में से, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बचेगा 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हल करेंगे तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो R प्लस L cos थीटा, और इसका गुणा -1 का, और -1 का गुणा इसमें करेंगे
तो क्या आएगा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा अपॉन एक बार धन का एक बार ऋण का, मतलब ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आर से आर कट जाएगी, आगे देखें। v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2l cos थीटा, l cos थीटा 2l cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिखूँ d इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमको इसका डेरिवेशन प्राप्त हो गया, बोल्ड। अब आगे देखें, प्यारे बच्चों नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। अब आगे देखें, यदि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन आर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि उसकी जो लंबाई थी वैद्युत द्विध्रुव की बहुत कम थी। इसका मतलब है कि आर ग्रेटर देन है, बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य ले लेंगे, को छोड़ देंगे। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमको प्राप्त होगा। अब इसमें इसकी सहायता से हम निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति दोनों प्राप्त करेंगे। देखिए आप, केस फर्स्ट आप लिख लें, स्थिति फर्स्ट क्या है, यदि थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये बिंदु जो है P, ये कहाँ पर है, ये इस तरीके से है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। थीटा 0 होने पर क्या होगा, b इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 अपॉन आर स्क्वायर, तो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 इक्वल टू 1। तो ये हमको कौन सा डेरिवेशन प्राप्त हो गया, अच्छी स्थिति वाला। अब दूसरा क्या है, स्थिति सेकंड, यदि थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 90 होने पर v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 अपॉन आर स्क्वायर, b इक्वल टू 0। cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान कितना होता है 0। तो इसकी सहायता से हमें अच्छी और निरक्षीय दोनों स्थिति प्राप्त होती हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अच्छी स्थिति में हमको क्या प्राप्त हुआ, b इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, और निश्चित स्थिति में क्या प्राप्त हुआ, b बराबर 0। तो ये डेरिवेशन हमने इससे पहले दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।